समय का चक्र अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी सत्य युग या त्रेता युग में हुआ करती थी। आकाश में धुएं की परतें थीं, नदियां जहरीली हो चुकी थीं और वनों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े थे। मनुष्य अब मशीन से अधिक कुछ नहीं रह गया था। लोगों के दिलों से करुणा और श्रद्धा लुप्त हो चुकी थी। कोई किसी का नहीं था। भाई भाई का शत्रु, पुत्र पिता का विरोधी और स्त्री पुरुष के लिए केवल वस्तु बन चुकी थी। हर ओर छल, कपट, लालच और हिंसा का साम्राज्य था। शहरों में धर्म का मजाक उड़ाया जाता, मंदिरों में व्यापार होता और साधु संत भी सत्ता के पीछे दौड़ते थे। जो सत्य बोलता उसे मूर्ख कहा जाता, जो झूठ को सजाता वही महान कहलाता। एक दिन आकाश से बिजली सी गिरी और धरती कांप उठी। समुद्र उफनने लगे, आग ने आकाश को चूम लिया। लोग भागते चिल्लाते और एक दूसरे को कुचलते हुए अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगे। पर अब कहीं शरण नहीं थी, क्योंकि पाप ने सीमा पार कर ली थी। उसी विनाश के बीच एक वृद्ध साधु हिमालय की एक गुफा में ध्यान मग्न थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, समय आ गया है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब धर्म पुनः जन्म लेता है। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला। श्वेत अश्व पर सवार एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसके हाथ में चमकती तलवार थी, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का संगम। वह थे भगवान कल्कि, जो आए थे अधर्म का अंत करने। कल्कि ने एक ही प्रहार में असुरता की जड़ें उखाड़ दी। धरती फिर से शांत हो गई, परंतु साधु की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्होंने देखा कि मानवता ने अपनी ही विनाश कथा खुद लिखी थी।